पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर्स की बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर्स के बारे में समझा था कि कैसे आप ऑर्डर लगा सकते हो, कैसे आप चीजें हैंडल कर सकते हो। आज के दिन हम ऑप्शंस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आज ऑप्शंस के बारे में समझेंगे कि ऑप्शंस को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी और कौन कौन से जगह पे आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉट प्रीवियस वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हो। यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल, वाओ सिद्धांत श्रीवास्तव नाम से है, वाओ ट्रेडर्स क्लब सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। जस्ट गो एड एंड चेक, आपको वहां पे डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो देर आर मेनी थिंग्स। अगर आपको प्राइस एक्शन ऑलरेडी आता है तो एनालिसिस करना इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। आपको डेल्टा एक्सचेंज में या फिर क्रिप्टो के एनालिसिस करना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए अगर आपको प्राइस एक्शन ऑलरेडी आता है। तो नहीं आता है तो आई टेक वन सेशन जिसमें प्राइस एक्शन के बारे में बेसिक्स में बता दूंगा, कैसे आपका प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। कितने लोगों को ऑप्शंस का बेसिक्स पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑप्शंस का बेसिक्स पता है? मी 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 आई एम अवेयर लिटिल, डोंट नो अबाउट इट लिटिल बिट, ठीक है। तो जिनको ऑप्शंस का बेसिक्स नहीं पता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखो बाकी के, ठीक है। और जो वीडियोस हैं उनको आप चेक करो, एक डेरिवेटिव का अलग से सेक्शन है, उसको आप चेक करो, वहां से आपको बेसिक्स पता चल जाएगा ऑप्शंस का, कि ऑप्शंस कैसे काम करता है और आप ऑप्शंस में क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक। अब हम आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमें ऑप्शंस के बारे में, जैसे आपको पिछले बार में बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिर्फ ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, आपको सामने क्या आ रहा है? इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा बोलते हैं इसको हम, ऑप्शन चेन, ओके। ये आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी मिलता है, हर स्टॉक्स का भी मिलता है, नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी आपको ऑप्शन चेन का डेटा देखने को मिलता है। तो वही डेटा यहां पे है, ओके। वही डेटा यहां पे। अब ये डेटा क्या बताता है आपको? ऑप्शन चेन का डेटा बताता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे या फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या प्रीमियम चल रहा है, कितने लोगों ने बाई कर रखा है, कितने लोगों ने सेल कर रखा है, क्या बिड क्वांटिटी है, क्या आस्क क्वांटिटी है, ये सब चीजें बताता है, ठीक। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए हैं 19,500, 19,750, 20,000, 20,001, 20,100, ये आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ऑप्शंस में? बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा टाइम लूंगा आपका जब बताने को ऑप्शंस में क्या होता है। ऑप्शंस में बेसिकली हम एक लेवल डिसाइड करते हैं, हम फ्यूचर के एनालिसिस करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि आगे ये हो सकता है, ठीक है। आगे ये हो सकता है या फिर आगे स्टॉक यहां तक जा सकता है, आगे स्टॉक यहां तक नहीं जा सकता है, ये हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस में, ओके। अब जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो करंट प्राइस होता है, ऐसा भी जो करंट प्राइस है क्या है, 20,594, तो जो करंट प्राइस होता है हम उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। जो भी एनालिसिस करते हैं उस करंट प्राइस को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है जहां पे स्टॉक जा सकता है, ठीक है। जहां पे स्टॉक जा सकता है या फिर आपको लगता है कि वहां तक जा सकता है। तो मान लिया कि अभी यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो ये ब्रेक होता है, अगर 20,500 600 का लेवल जो ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होगा तो मेरा एनालिसिस कहता है कि ये स्टॉक, ये आपका जो लेवल है, ये आपका आ सकता है इस लेवल तक। मान लेते हैं आपका क्रिप्टो बिटकॉइन यहां तक आ सकता है, जो कि है 20,232, 20,232 है, ये आपका इस लेवल तक आ सकता है अगर मान लेते हैं ये लेवल ब्रेक होता है अभी तो, ठीक। ये ब्रेक होगा, इसके ब्रेक होने के बाद यहां तक आ सकता है, ये स्पॉट प्राइस है। अब देखिए अलग अलग तरीके होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के। अगर अभी आप यहां पे स्ट्राइक प्राइस 20,200 का लेते हो, क्यों? क्योंकि यहां तक आपको लगता है कि मार्केट पहुंच सकता है।
20,200 को अगर आप स्ट्राइक प्राइस मानते हो तो इसमें एटीएम, आईटीएम और ओटीएम तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइस आते हैं, तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइस आते हैं। एटीएम क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है वो स्पॉट प्राइस के, तो जो स्पॉट प्राइस है वो आपका एटीएम होगा। तो आप यहां देखो, जब आप इस चार्ट पे आओगे तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे डार्क ज्यादा है, यहाँ पे कम डार्क है, यहाँ पे डार्क ज्यादा है, यहाँ पे कम डार्क है। तो ये एक तरीके का चेन बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्लॉक बना हुआ है। और इस ब्लॉक में ये जो 20,600 और ब्लॉक के जो इनिशियल होते हैं, स्टार्टिंग होती है ये और ये, इनको हम एटीएम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एट द मनी, इनको बोलते हैं हम एट द मनी। उसके बाद एक लेवल होता है, जैसे एट द मनी तो आपका ऑलरेडी उसी पे है स्टॉक। अब ये कहते हैं कि जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, हम उसको एटीएम कहते, आईटीएम कहते हैं, सॉरी, हम उसको आईटीएम कहते हैं, इन द मनी। जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है हम उसको बोलते हैं आईटीएम, विच इज नोन एज इन द मनी। और जो अचीव होने वाला है हम उसको बोलते हैं ओटीएम, दैट मीन्स की आउट ऑफ द मनी, दैट मीन्स की आउट ऑफ द मनी। अब जिन लोगों को ऑप्शंस का बेसिक्स नहीं क्लियर है वो आप यूट्यूब के वीडियो जाकर देखना मेरे, और जिनको क्लियर है वो तो जान ही गए होंगे मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। अब जिनको नहीं क्लियर है उनके लिए बता देता हूं कि आप जब भी ऑप्शंस बाइंग करते हो, जब भी ऑप्शंस में बाइंग करते हो, आप कोशिश करते हो आईटीएम में ट्रेड करने का। क्या करते हो आप? आईटीएम में ट्रेड करने की कोशिश करते हो, इन द मनी में, ठीक है। जब आप ऑप्शंस में सेलिंग करते हो तो आप ओटीएम में ट्रेड करने की कोशिश करते हो, इसमें ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में। ओके, चलिए, तो अभी अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लिया ये लेवल है, ठीक है, अभी स्टॉक है 20,652 पे, 20,600 मान लेते हैं। अभी आपका जो बिटकॉइन है वो 20,600 पे है। अगर मैं कहूं कि स्टॉक यहां तक आने वाला है, ठीक है, मेरा स्ट्राइक प्राइस ये होता है 20,200 का, तो आपको क्या लगता है 20,800 ऑलरेडी अचीव हो चुका है? बताइए। अगर मेरा एनालिसिस कहता है कि स्टॉक 20,600 पे है और वो 20,200 तक आ सकता है, तो इस बेसिस पे क्या आपको लगता है 20,800 ऑलरेडी अचीव हो चुका है? तो मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। चलिए एक और कंडीशन, एक और केस लेता हूं मैं, ठीक। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं वो 20 फ्लोर्स की है, ठीक है, 20 माले की बिल्डिंग है। ओके, मैं अभी टेरेस पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं अभी टेरेस पे खड़ा हूं, मेरे को अपने फ्लोर पे जाना है जो कि 4th फ्लोर है, ठीक है, मेरे को अपने फ्लोर पे जाना है जो कि 4th फ्लोर है। मैं 20th फ्लोर से लिफ्ट पकड़ी और आ गया मैं 15th फ्लोर पे, वहां पे लिफ्ट बंद हो गई। 20th फ्लोर से लिफ्ट पकड़ी, मैं आया 15th फ्लोर पे, वहां पे लिफ्ट बंद हो गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 17th फ्लोर ऑलरेडी अचीव कर लिया है? जो मेरा गोल है उसके अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूं कि 17th फ्लोर ऑलरेडी अचीव कर लिया है? जवाब, ठीक है, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है टेरेस से 4th फ्लोर पे आना। मैं 15th तक आया, लिफ्ट बंद हो गई, 15th तक आया, लिफ्ट बंद हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 17th फ्लोर मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है? मतलब 17वें से होके ही तो नीचे आया हूंगा, तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो 17th फ्लोर क्या हो गया? आईटीएम। यार जवाब दो, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करो, तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं पढ़ता आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो 17th फ्लोर क्या हो गया? आईटीएम। 15th फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, वो हो गया, वो हो गया एटीएम, ठीक है। और मेरे को जाना है 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर छोड़ो, 15 से नीचे जितने भी फ्लोर हैं, 14, 13, 12, 11, वो सब आपका ओटीएम हो गया, ठीक है। तो सेम केस देखो यहां पे, अभी मेरा गोल क्या है यहां पे कि जो
बिटकॉइन है वो 20,700 से 20,200 तक आएगा। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 20,800 वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है? ओके, सो 20,800 क्या होगा? 20,800 क्या है? आईटीएम, एटीएम की ओटीएम? ग्रेट, तो जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है वो इन द मनी। अब मेरा क्या गोल है कि वो यहां तक आएगा। तो अगर मैं देखूं 20,400 को, तो 20,400 क्या है? आईटीएम, एटीएम की ओटीएम? ग्रेट, ठीक है। तो आईटीएम, ओटीएम, एटीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको समझ में ये अभी भी नहीं आया, ठीक है, इनकेस आप नहीं इतनी मेहनत करना चाहते हो, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप आओगे तो आपको क्लियरली दिखता है कौन सा आईटीएम, एटीएम, कौन सा ओटीएम है। ठीक है, ये कॉल साइड का ऑप्शन चेन है, ये पुट साइड का ऑप्शन चेन है। ठीक है, कॉल साइड और पुट साइड। तो कॉल साइड जो भी आपका ये ग्रे वाला शेड है, ये और ये दोनों ग्रे वाला शेड, ये ग्रे वाला शेड आपका कॉल के लिए आईटीएम होता है। ठीक है, ये ग्रे वाला शेड आपका कॉल के लिए आईटीएम होता है, ये ग्रे वाला शेड आपका पुट के लिए आईटीएम होता है, ये ब्लैक वाला शेड आपका कॉल के लिए ओटीएम होता है, और ये ब्लैक वाला शेड आपका पुट के लिए ओटीएम होता है। तो अगर आपको देखना है कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लिया अगर हमने जो कौन सा लिया था, 20,200 का स्ट्राइक प्राइस लिया था, 20,200 कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, तो वो पुट के लिए ओटीएम है। ठीक है, और 20,200 कॉल के लिए आईटीएम है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो चीज पुट के लिए आईटीएम होगी वो चीज कॉल के लिए ओटीएम होगी? क्या मैं कह सकता हूं जो चीज पुट के लिए आईटीएम होगी वो कॉल के लिए ओटीएम होगी? ठीक है, तो कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप, या तो कॉल का या तो पुट का। अगर दोनों क्लियर हो रहे हैं तो वेल एनफ, वेल गुड। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूसरा वाला होगा। ऐसे आपको अलग अलग चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ लोग जिनको पता है कि ऑप्शंस कैसे काम करता है, उनको पता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ऑप्शन बाइंग आईटीएम में करनी है, ऑप्शन सेलिंग ओटीएम में करनी है। नहीं पता आपको तो यूट्यूब के वीडियोस देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ दिनों में मैं ऑप्शंस पे एक स्पेशली ऑप्शंस की गाइड भी लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी और पेड कोर्स होगा, तो जिनको सही में इंटरेस्ट है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो आपको सीखने को मिल ही रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने समझ लिया करंट प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या होता है, हमने समझ लिया आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, हमने समझ लिया एटीएम क्या होता है। ओके, चलिए अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि कैसे ये काम करता है ऑप्शंस। कॉल पढ़ा हमने, पुट पढ़ा हमने। एक कॉल होता है, एक पुट होता है। ठीक है, अब आप कॉल और पुट को अलग अलग एंटिटी मानो। ठीक, जैसे रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस एक स्टॉक है। ठीक, रिलायंस को आप बाय भी कर सकते हो, रिलायंस में आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, रिलायंस को बाय कब करोगे? जब रिलायंस ऊपर जाने वाला रहेगा। रिलायंस को सेल कब करोगे, शॉर्ट सेल कब करोगे? जब रिलायंस नीचे जाने वाला रहेगा। ठीक है, तो अब रिलायंस में जब आप रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो आपको दो चीजें मिलती हैं, रिलायंस का कॉल और रिलायंस का पुट। ठीक है, जब आप रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो आपको मिलेंगी दो चीजें, एक रिलायंस का कॉल, एक रिलायंस का पुट। अब वहां पे आप रिलायंस के कॉल को भी सेल कर सकते हो और रिलायंस के कॉल को बाय भी कर सकते हो, रिलायंस के पुट को सेल भी कर सकते हो और रिलायंस के पुट को बाय भी कर सकते हो। तो देखिए क्या हुआ इसका मतलब, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एक हो गया रिलायंस आपका। ठीक है, और हम आते हैं अगर रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे
तो आपको मिलेगा रिलायंस का कॉल ऑप्शन और रिलायंस का पुट ऑप्शन। ठीक, रिलायंस का कॉल ऑप्शन, रिलायंस का पुट ऑप्शन। अब होता क्या है, यहां पे आप रिलायंस को बाई भी कर सकते हो और रिलायंस को सेल भी कर सकते हो। तो जब आप ऑप्शंस में आते हो तो इसका दो पार्ट हो गया, आप कॉल और पुट अलग अलग स्टॉक की तरह एक्ट करेंगे। कॉल में आप कॉल को भी बाई कर सकते हो और कॉल को भी सेल कर सकते हो, और पुट में आप पुट को बाई कर सकते हो और पुट को भी सेल कर सकते हो। ठीक, ओके। रिलायंस में बाई कब कर रहे थे, जब मार्केट ऊपर जा रहा था। रिलायंस में सेल कब कर रहे थे, जब मार्केट नीचे जा रहा था, तो शॉर्ट सेल कर रहे थे। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो कॉल होता है, ठीक है, जो कॉल होता है वो स्टॉक के डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्टॉक डायरेक्शन, और आप इसको अंडरलाइंग एसेट का डायरेक्शन भी बोल सकते हो। तो कॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो जैसा स्टॉक करेगा वैसा कॉल करेगा। मतलब कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे आ रहा है तो कॉल ऑप्शन भी नीचे जाएगा। और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पुट ऑप्शन नीचे जाएगा, और अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आप एग्जांपल दूं कि रिलायंस का स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, रिलायंस का स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, तो रिलायंस का कॉल कहां जाएगा, ऊपर कि नीचे। आमिर भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर मतलब आप गलत आंसर दे रहे हो जानबूझ के, क्योंकि आपके आंसर मेरे को बार बार गलत ही लग रहे हैं, उल्टे लग रहे हैं हमेशा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछो एक बार फिर से। ठीक है, ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप पूछो बार बार, जिसको गलत समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आपको सवाल नहीं पूछना है। ठीक है, सबकी कैपेबिलिटी ग्रैब करने की चीजें अलग अलग होती हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो, समझ में आ रहा है तो ग्रेट, गुड। ये नहीं सोचना है कि आप बाकी की क्या कहेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अगर जल्दी समझ में आ रहा है तो ये ज्यादा तेज है, आपको देर में समझ में आ रहा है तो आप कम तेज हो। वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, आप सही से समझ के उनसे अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो आप गलत मत उसमें लेना और क्वेश्चन पूछो अपने। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है, अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो रिलायंस का कॉल ऊपर जाएगा कि नीचे। तो सबने बता दिया ऊपर जाएगा। ठीक है, अब अगर रिलायंस नीचे जा रहा है तो रिलायंस का कॉल ऊपर जाएगा कि नीचे। हमेशा याद रखो, कॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक। तो जहां पे स्टॉक जाएगा वहीं पे कॉल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल मेरा, अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाई करोगे कि सेल। अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो रिलायंस का कॉल बाई करोगे कि सेल करोगे। ग्रेट, ठीक है। अब अगर रिलायंस नीचे जा रहा है तो उसका पुट बाई करोगे कि सेल। रिलायंस नीचे जा रहा है तो पुट बाई करोगे कि सेल। ग्रेट, गुड। तो इसका मतलब है आपको ये समझ में आ गया है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो बिटकॉइन में भी कॉल होता है, बिटकॉइन में भी पुट होता है। ठीक है, बिटकॉइन में अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है,
बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हो या फिर पुट सेल कर सकते हो। बिटकॉइन अगर नीचे जा रहा है तो आप पुट बाय कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो, जैसा कि हमने यहां पर भी पढ़ा है। ठीक है। अब एक यहां पे कहा जाता है कि जिन लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता है उनको आइडिया होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूं कि बाइंग में ऑप्शंस की जो बाइंग होती है उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ठीक है। और लॉस लिमिटेड होता है। ठीक है। ऑप्शंस की जो सेलिंग होती है उसमें प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, भले आपको ऑप्शंस पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जब आप ऑप्शंस बाय करते हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके। चलिए मान लेते हैं कि एक रिलायंस का कॉल ऑप्शन है जिसकी जो वैल्यू है, रिलायंस के कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो है आपका 120 रुपीज। क्या लिख रहा हूँ यार, सॉरी माउस से लिख रहा हूँ तो कभी कभी होता है। तो मान लिया कि रिलायंस के जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू है 120 रुपीज। ठीक है। अब या तो आप इसको बाई कर सकते हो या तो आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है। अब ये 120 से ऊपर कितना जा सकता है, 120 से ऊपर कहां तक जा सकता है? ग्रेट। तो 120 से ऊपर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा रिलायंस उतना ऊपर ये निकलता रहेगा। ओके। कंसिडरिंग की एक्सपायरी नहीं आई है पास में, जितना ऊपर लाइन जा रहा है उतना ऊपर निकलता रहेगा। तो ये 120 से ऊपर कहीं तक भी जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप 120 पे इसको बाई करते हो तो आप प्रॉफिट 120 के बाद जहां तक जाएगा आपको मिलता रहेगा, और हम उसको कहते हैं कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां बाई किया हुआ है तो ये 120 से नीचे कितना जा सकता है? मैक्सिमम 0 तक। तो इस केस में अगर आपने रिलायंस का एक कॉल बाई किया था तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हुआ। अगर आपने क्या बोलते हैं बाई किया था तो लॉस आपका लिमिटेड होगा। वो लिमिटेड कहां तक होगा? जो प्रीमियम की वैल्यू होगी, जो रिलायंस की कॉल की वैल्यू होगी वहां तक लिमिटेड होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेलिंग करते हैं, ऑन द अदर हैंड अगर हम सेल करते हैं, तो मान लिया मैंने इसको सेल किया, तो सेलर का प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट नीचे जाता है। तो अगर आपने 120 पे इसको सेल किया तो ये नीचे कहां तक जा सकता है? ऑब्वियसली जीरो से जीरो जीरो तक जाएगा। ठीक है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 120। कुछ भी हो मार्केट में, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 120, जो कि लिमिटेड हो गया। लेकिन 120 से ऊपर कहां तक जा सकता है? कहीं तक भी। एंड दैट इज वाई आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। ऑल्दो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप इसमें आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो, बहुत चीजें हैं, बट एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, तो बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड, सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड और लॉस अनलिमिटेड होता है। यही एक रूल है। ठीक है। एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें इसको तो आई होप ये क्लियर हो रहा हो। ठीक है। गुड। तो हमने ये समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम बेसिक्स क्लियर कर रहे थे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके। अब यहां पे हमने समझ लिया बेसिक्स। अब देखो यहां पे आपको दिखेगा बाई और सेल का ऑप्शन दिखेगा। तो आप बाई को लॉन्ग भी बोलते हैं, सेल को शॉर्ट भी बोलते हैं, ये तो बेसिक्स आपको पता ही होगा। आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 20,800 का स्ट्राइक प्राइस चूज किया। ठीक है। 20,000
800 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते, तो इधर क्लिक करोगे तो कॉल वाला चूज हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो आपका पुट वाला चूज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉल, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया कॉल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जो प्रीमियम है 190 का चल रहा है। जो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू है 20,800 के कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो कितने पे चल रही है, 190 रुपीज पे, ठीक है, 190 रुपीज पे। अब इसको आप बाई कर सकते हो, ठीक है, अब इसको आप बाई कर सकते हो, इसको आप सेल भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। बाई जब करोगे तो देखो यहाँ पे आइसोलेटेड दिख रहा है, बाई करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आइसोलेटेड लिखा हुआ है, सेल करोगे तो यहाँ पे आइसोलेटेड के साथ 10x भी लिखा हुआ है, ठीक। तो सेलिंग में आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है, वो मार्जिन कहां तक होता है, 1000 USD तक, सॉरी 1000 USD कह रहा हूं, 100x तक का मार्जिन मिलता है, 100x तक का मार्जिन मिलता है हमें अपने स्टॉक में। अब जाके मतलब पहले ज्यादा मिलता था, अब 5x तक का मार्जिन मिलता है स्टॉक में, ठीक है। ऑप्शंस में सेलिंग में कोई मार्जिन नहीं मिलता आपको, ठीक है, ऑप्शंस में कोई मार्जिन नहीं मिलता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ओके। बट यहां पे आपको अप टू 100x तक का मार्जिन मिल रहा है, मतलब अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप 100 रुपए का स्टॉक बाई कर सकते हो, सेल कर सकते, सॉरी सेल कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग में आपको 100x तक का मार्जिन मिल रहा है, बट इतना कभी यूज मत करना, 5x मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10x तक का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप बाई पे आओगे तो यहां पे आपको कोई मार्जिन नहीं दिख रहा है, बाई पे आपको कोई मार्जिन नहीं दिख रहा है, बाई पे आपको ऑटोमेटिकली 10x तक का मार्जिन मिलता है, बाई पे आपको ऑटोमेटिकली 10x तक का मार्जिन मिलता है। तो बाई में आपको 10x तक का मिलता है, सेल में आप चूज कर सकते हो कि कहां तक का मार्जिन आपको चाहिए, 5, 10, 50, 25 जो भी आपको चाहिए आप चूज कर सकते हो, ओके। अब देखिए हमने जब इसको ओपन किया था तो ये 190 पे था, अब ये 210 पे हो गया है, मतलब अगर आपने उस टाइम पे इसको बाय किया होता तो आपको प्रॉफिट होता, ओके। चलिए हाँ एक टॉपिक होता है एक्सपायरी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे जो ऑप्शंस आप ट्रेड करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विथ एक्सपायरी, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका एक एक्सपायरी डेट होगा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में आपकी वीकली एक्सपायरी भी होती है, तो यहाँ पे आपको डेली एक्सपायरी भी मिलेगी, 29 जून की एक्सपायरी है, 30 जून की एक्सपायरी है, 1 जुलाई की एक्सपायरी है, 8 जुलाई की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी भी है और डेली एक्सपायरी भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये एक तरीके से, ठीक है, ये एक तरीके से आपको काफी अच्छा मौका दे रहा है शॉर्ट सेल शेयर के लिए पैसे बनाने का। जिनको आइडिया है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करता है, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो उसमें आपको एक आइडिया, सॉरी ऑप्शन सेलर को काफी इसमें मदद मिलती है डेली एक्सपायरी में ट्रेड करने पे, ठीक है। दूसरा यहां पे जैसे हमारे ऑप्शंस में जब निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है फॉर निफ्टी वो 25 शेयर्स का है, और स्टॉक्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो भी हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में फ्यूचर्स में वो एक लॉट में ट्रेड होता है, आप कभी एक शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, मान लेते रिलायंस का अगर स्टॉक आप बाई कर रहे हो तो रिलायंस का आप एक शेयर भी बाई कर सकते हो, रिलायंस का आप 100 शेयर भी बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो उसका एटलीस्ट लॉट बाई करना पड़ेगा, जो लॉट 1200 का भी हो सकता है, 1500 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पे आपका लॉट साइज जो होता है वो 0.01 बिटकॉइन होता है। क्या होता है, 0.01 बिटकॉइन। तो मैं एक बार एक्सेल शीट खोल लेता हूं, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे हमारा लॉट का साइज क्या होगा,
0.01 बिटकॉइन, ठीक है, सॉरी 0.001 बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन अपने आप में ही काफी बड़ी वैल्यू है, तो 0.001 बिटकॉइन लॉट का साइज होता है। ओके, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहां पे आप क्वांटिटी कितनी बाई करते हो, अगर आप बाई कर रहे हो, मान लिया यहाँ पे आपने अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाई की, ठीक है, 1000 क्वांटिटी बाई की, तो और स्पॉट प्राइस कितना हो गया इसका मान लेते हैं, जो भी स्पॉट प्राइस है, अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है 20,600 मान लिया, ठीक है, 20,600 स्पॉट प्राइस चल रहा है। लॉट साइज आपका 0.01 हो गया, क्वांटिटी मान लो आपने 1000 बाई की, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी निकल के आएगी फिर, जो आपको पे करना पड़ेगा, जो आपको पे करना पड़ेगा वो कितनी निकल के आएगी, 20,000 जो स्पॉट प्राइस है उसको इंटू लॉट साइज इंटू 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी टोटल। अब यहां पे कोई लेवरेज नहीं है आपके पास, कोई लेवरेज नहीं रखे हो, लेकिन मान लेते हैं अगर आप बाई कर रहे हो, अगर आप बाई कर रहे हो तो बाइंग में आपको ऑटोमेटिकली कितना मिलता है, बाइंग में आपको ऑटोमेटिकली मिलता है 10x का मार्जिन, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पे, इसको डिवाइड कर दिया 10x से, मतलब तो 2060 यूएसडी में आप 20,600 यूएसडी के ट्रेड्स बाई कर सकते हो, ठीक है। इसको चार्ट पे देखते हैं एक बार। अब जैसे मान लेते हैं यहां पे आपके सामने है, इसकी बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको बाई करने जा रहा हूं, और यहाँ पे बेस्ट ऑफर में आपको बताता है कि क्या क्या मिलेगा। ये आपको 220 यूएसडी का है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसका 20,800 का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसकी वैल्यू है 20,000 सॉरी 220 है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी में एंटर कर सकते हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूं तो कितना ले रहा है 20.73 एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे, आपको पता ही है 0.01, तो इसे आप अगर देखें तो आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा 25x, सॉरी ये आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूएसडीटी में एंटर करूँ कि कितने यूएसडीटी का मेरे को बाई करना पड़ेगा, मान लेते हैं 100 यूएसडीटी डालता हूं, तो मैं 4 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर सकता हूं, कितने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर सकता हूं 220 यूएसडीटी में, सॉरी 8 कहां गया, अरे यार ये वैल्यू अभी सर्च नहीं कर रहा है। कुछ तो दिक्कत है, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये स्क्वायर ऑफ कर रहा है, सॉरी वो उसका क्या बोलते हैं, हाँ क्लोजेस्ट जो भी आपका होता नहीं बोलते हैं वैल्यू मैच करा रहा है, तो 48 कॉन्ट्रैक्ट में 1,000 रुपीज के बदले वो 995 कर रहा है कि राउंड ऑफ हो जाए वो, ठीक है। तो 48 कॉन्ट्रैक्ट्स आप खरीद सकते हो 1,000 रुपीज में, ये यहां पे दिखा रहा है विथ द हेल्प ऑफ 10x मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग में 10x का मार्जिन मिल रहा है, सेल में आते हैं, देखो मान लेते हैं अगर हम बेस्ट बिट देखते हैं इसको सेल करते हैं, ठीक, और यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया 10, तो कितनी वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए हमें 207 की टोटल वैल्यू है, और देना कितना पड़ेगा सिर्फ 20.73, क्यों, क्योंकि हमें 10x का मार्जिन मिल रहा है, टोटल वैल्यू कितनी लग रही है 207, देना कितना पड़ रहा है 20.7, मतलब कैसे 207 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10x का मार्जिन है आपको इतना देना पड़ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 25x, तो 207 डिवाइडेड बाई 25 विच विल बिकम 8.29, तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा,
ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं 100x, तो आपको सिर्फ $2 देने पड़ेंगे इतने वैल्यू को बाई करने के लिए, सॉरी सेल करने के लिए। ओके, तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में बाइंग सेलिंग होता है, जो भी आपको मार्जिन लेवरेज मिलता है वो यहां पे है। हम लोग को इंडेक्स में जो हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वहां पे आपको लेवरेज नहीं मिलता है सेलिंग करते वक्त। ठीक है, सेलिंग करते वक्त लेवरेज नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लेवरेज का, अच्छा खासा क्या मतलब है, तो जाम फाड़ लेवरेज दे रहा है। 100x का लेवरेज मतलब 100x तक तो कभी मिला ही नहीं निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में कभी। ठीक है, कुछ ब्रोकर हुआ करते थे पहले, जब उसमें क्या बोलते हैं 40x तक का मार्जिन देते थे सेलिंग में, बट अब वो भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें ऑप्शंस में ट्रेड करने में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि सर ऑप्शंस में लिक्विड प्राइस होती है। अब पता नहीं आपका सवाल एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप पूछ रहे हो कि ऑप्शन में लिक्विडिटी कितनी होती है, ये आप पूछना चाह रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में लिक्विडिटी की बात करो तो डेल्टा एक्सचेंज इज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड एक्सचेंज है आपका। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड किए जाते हैं, बट स्टिल अगर आप ऑप्शंस में बाई सेल कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि नियर बाई क्या बोलते हैं, अगर आप बाई कर रहे हो, एग्जैक्टली बाई कर रहे हो, तो नियर बाई एक्सपायरी पे ट्रेड करना, जैसे 30 जून 30 जून 1 जुलाई, इनका नियर बाई पे एक्सपायरी पे ट्रेड करना। अगर आप सेल कर रहे हो तो आगे आप सेलिंग कर सकते हो आगे के एक्सपायरी पे। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली, अगर हम यहां देखें ध्यान से तो 1 डे के चार्ट पे जो बिटकॉइन है, यहां पे इसने बिटकॉइन ने 12 मई से ऑलमोस्ट ये क्या 8 मई से लेकर 2 जून तक ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड किया है। ठीक है, तो यहां पे आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो इस रेंज का फायदा उठाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे अभी देखो तो बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी कुछ दिन से। ये एक रेंज बनाया था इसने 28 जून को, और यहाँ पे एक रेंज बनाया है इसने 27 जून को, तो अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक, अब अगर इसी रेंज में वो ट्रेड करता रहा तो आप इस पे इसके अराउंड एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग की। अगर वो स्ट्रैटेजी जाननी होगी तो आप बताना, जैसे जैसे मेरे को दिखेगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग में, ऑप्शंस की इसकी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ऑप्शंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो हम आगे स्ट्रैटेजी पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, अभी आगे क्या करना है आपको, अभी आग लिक्विडेट होगा, यस यू कैन मेक स्प्रेड ऑल्सो। ठीक है, जिनको ऑप्शंस के बारे में पता है वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप लगा सकते हो। ओके, अभी हम क्या करें, जिन जो नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो क्या करेंगे, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं करोगे। जो भी नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जो लोग क्रिप्टो में नए हैं वो करेंगे फ्यूचर्स में ट्रेड। किसमें करोगे, फ्यूचर्स में ट्रेड। ठीक है, जितने लोग भी क्रिप्टो में नए हैं वो फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे एनालिसिस करनी होती है, तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन के बारे में कुछ जानते हो, व्हेन इज एक्सपायरी, यार बताया अभी मैंने कि एक्सपायरी डेली भी होती है, इनकी डेली होती है और वीकली होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना, जो भी एनालिसिस आपको करनी होगी क्रिप्टो में, मैं कहूंगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना। 1 आवर का टाइम फ्रेम काफी बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू 15 मिनट इन क्रिप्टो ओनली। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो 24 आवर्स चलता है। ठीक है, तो ऐसा कोई आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको एग्जिट करना ही करना है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर्स में भी ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको एग्जिट करना है, यू कैन वेट होल्ड अगर मार्केट साइडवेज भी है तो। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक रेंज बना हुआ है जहां पे मार्केट इस लेवल को सपोर्ट कर रहा था, इस लेवल तक फिर से उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दिखाई है, यहाँ पे आप फ्यूचर्स में बाई सेल करोगे सीधा सीधा। तो इनिशियली आपको छोटे अमाउंट से, जैसे जिन लोगों ने भी $100 तक का अमाउंट ऐड कर रखा है, आप सिर्फ $10 का अमाउंट निकालोगे उसमें से, उसी में $10 का, जैसे कि मान लेते हैं
अभी बेस्ट ऑफर क्या मिल रहा है ये, अगर हम यहाँ पे $10 डालें, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने में आएगा, $20 में, ठीक है। तो मिनिमम आप $20 में ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो $20 से आप स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग अपनी। मैं देखिए, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, आप बहुत पैसा कमा सकते हो और बहुत पैसे लगा सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके पैसे डूबे ना। ठीक, तो अगर आप रूल्स जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आप पैसे बनाओगे आगे चल के। लेकिन अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मनी एंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको सीखना है क्रिप्टो ट्रेडिंग तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करना। क्या करना है पहले, इवन अगर आपको ऑप्शंस आता भी है तब भी ऑप्शंस में मत कूदना। क्रिप्टो ऑप्शंस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, उसकी मूवमेंट थोड़ी सी अलग होती है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट सेम है बट स्टिल वो काफी डिफरेंट होगा ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन से। ठीक, तो स्टार्ट विद फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए $20 चाहिए एट 5x लेवरेज। ठीक है, आप इसको अगर 10x का कर दोगे तो वो जो वैल्यू है आपका $10 पे भी आ जाएगी। अरे रे सॉरी 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 माई बैड, $4 में एक कॉन्ट्रैक्ट आपको 5x के मार्जिन पे $4 का मिलेगा। ठीक है, 5x के मार्जिन पे $4 का मिलेगा। फ्यूचर्स में स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करते हैं, फ्यूचर्स में कोई स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करते हैं। फ्यूचर्स में आपको वैल्यू इसी पे होती है। ऑप्शंस में करेंगे आगे भी, ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस में बता दूंगा स्ट्रैटेजी तो लोग बिना मतलब कूद जाएंगे। ठीक है, और बैठ के ट्रेड करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि लॉस करेंगे वो, गाली खाऊंगा मैं, तो इसीलिए मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं अभी। ओके, जिनको ऑलरेडी पता है वो अपना कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं जिस हिसाब से जाऊंगा आगे वही हिसाब चलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो तो यू विल स्टार्ट विथ फ्यूचर्स नॉट विथ ऑप्शंस। यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए $20 लगेंगे, सॉरी $4 लगेंगे। तो अगर आप $10 से ट्रेड करो तो ऑलमोस्ट आप 3 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो और इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करना है, प्लेन सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ठीक है, चलिए जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक चीज, एक रूल याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ढूंढने नहीं पड़ते हैं। अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है किसी स्टॉक में तो चार्ट ओपन करते ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा, जस्ट लाइक हियर। अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे को एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर कट, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, और अगर देखूं तो मेरे को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है जो कि मेरे को बिल्कुल ढूंढनी नहीं पड़ी, ऐसे क्लियर कट बनी, अपने आप बनी हुई रखी है। ठीक है, निगाहें बिल्कुल उसी पे पड़ी। अब यहां पे मेरे पास क्या है, एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, क्या है मेरे पास, ट्रायंगल पैटर्न, विच मींस कि स्टॉक आपका इसको सपोर्ट मान रहा है और ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक, और ये स्क्वीज हो रहा है, एक तरीके इसको बोलते हैं स्क्वीज मूवमेंट बोलते हैं, और ये एक्चुअली बहुत अच्छा ट्रेड आपको निकाल के दे सकती है। अब इसमें चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, देखिए ब्रेक कहीं भी कर सकता है, बट देयर आर चांसेस कि मार्केट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप यहां पे फ्यूचर्स बाय कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक नहीं करता, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप यहां पे फ्यूचर्स सेल कर सकते हो। कोई भी फर्जी स्ट्रेटजी मत लगाना, मूविंग एवरेज ये वो कुछ नहीं। ठीक है, 3 चीजें हैं, अगर आप एक बिगिनर हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में तो 3 चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करनी है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और तीसरा आपका ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको क्लियरली चार्ट पे विजिबल हो उनको बनाओ। ठीक है, बनाने के बाद $10 से ट्रेड करो। ठीक है, इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा आपको, एक तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। दूसरा कि इस प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर प्लेस करने आ जाएगा, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्या डिफरेंशिएशन है, क्या चार्जेस हैं, वो सब समझ में आ जाएगा।
चार्जेस वेबसाइट पे चेक कर लेना कितने चार्जेस लगते हैं, उसमें मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक। और तीसरा, थोड़ा सा आपको क्रिप्टो के बारे में समझ में आएगा कि कैसे उसमें ट्रेड होता है। और ये सब करने के बाद भी आपके पैसे ज्यादा नहीं डूबेंगे, ठीक ठाक पैसे आपके, थोड़े बहुत जो लॉस होगा वो हो सकता है, अदरवाइज ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो आप सीखोगे भी सब, ठीक है, स्टिल यू विल नॉट लूज अ लॉट ऑफ मनी। इनिशियली कुछ पैसे लूज होंगे, इतना मान के चलो, ऐसा नहीं है कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, और देर आर गोइंग टू बी सम चांसेस जहां पे आपको ट्रेड में लॉस होगा, बट बड़ा लॉस नहीं होगा अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो। यार देखो, मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि जो भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है, उसकी ट्रेडिंग फीस का 15% मेरे को मिलने वाला है। ठीक। अब मैं यहाँ पे चाहूं तो आप लोगों से कहूं कि भाई 2 लाख 4 लाख 10 लाख ऐड करके ट्रेड करो, अंधा प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप $10 से ट्रेड करो तो उसमें मेरा घाटा है, बट अगर मैं आपको कहूंगा 10 लाख से ट्रेड करो तो वो आपके लिए बहुत बेकार एडवाइस होगी। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि इनिशियली, अब किसी को लग रहा हो कि क्यों बता रहे $10 से, मैं ज्यादा में ट्रेड करके ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, ये मेरे को पैसे कमाने से रोक रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मैं क्लैरिटी दे रहा हूं कि यार देखो, ज्यादा तुम ट्रेड करोगे तो उसमें मेरा फायदा है, बट आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्लीज मेक श्योर कि $10 से ज्यादा ना हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करना, ऑप्शंस में ट्रेड मत करना इनिशियली। अगर आप फ्यूचर्स सीखते रहोगे मेरे साथ तो ऑप्शंस का भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। The please tell me of the time frame for crypto and how to choose time for trading. We have to look chat for. देखिए, क्रिप्टो में यार 24 आवर्स चलता है, आपको जब टाइम मिले आप आके बैठो देखो, या फिर आप एक क्या बोलते हैं, investing.com पे अलार्म लगा सकते हो। सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि यार देखो क्रिप्टो में लेवल कब ब्रेक होता है किसी को नहीं पता है, और ये 24 घंटे चलता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो यहाँ पे आओ, investing.com खोलो, BTC USDT पे आओ, ठीक है, और यहाँ पे आके आप अलर्ट सेट कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, और यहीं पे आपको मिलेगा अलर्ट का ऑप्शन, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप मूव अबव मूव बिलो और ये वैल्यू डाल के क्रिएट कर दोगे तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये लेवल ब्रेक हो गया है, फिर आप आके अपने जो भी ट्रेड्स हैं ले सकते हो। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। साउंड मेरा ब्रेक नहीं होता भाई, क्यों आपका नेटवर्क खराब होगा तो शायद प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। इट वॉज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच मुसविर। सर इन सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रेटजी हाउ मच शुड बी और पुट स्टॉप लॉस। देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस की स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस प्लेस करना इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये इसका सपोर्ट है, ठीक, ये इसका सपोर्ट है मान लेते हैं, बड़ा लॉजिकल चीज बता रहा हूं मैं, लोगों को समझ में नहीं आती इतनी सी बात ही। अगर ये इसका सपोर्ट है तो क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट के पास ये स्टॉक ऊपर जा सकता है यहाँ से निकल के, ठीक है, ऊपर की तरफ जा सकता है, और या तो ये ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ओके, अगर ये यहां से ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि रिवर्सल हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स कि आप बाई करोगे। आपकी एनालिसिस क्या कह रही है कि यहां से ऊपर जा रहा है, यहां पे रिवर्सल हुआ, आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस उस केस में लगाते हैं जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपके एनालिसिस गलत है। आपकी एनालिसिस गलत कब होगी कि आपने सोचा कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे आया वापस और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। नाउ योर एनालिसिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, इस सपोर्ट से इसने रिवर्सल लिया है, लेकिन वो रिवर्सल लेने के बजाय फिर नीचे आया और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। नाउ दिस इज वेयर योर स्ट्रेटजी इज रॉन्ग, और यहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दैट मीन्स कि अगर आपका सपोर्ट ये है तो सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एटलीस्ट 100 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, 100 पॉइंट्स नीचे उससे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस लेवल से 100 पॉइंट नीचे। ठीक है, बहुत लॉजिकल चीज है लेकिन लोगों को कभी कभी बकवास लगती है, एंड ट्रस्ट मी यही एक्चुअली
स्टॉप लॉस लगाने की स्ट्रैटेजी होती है। स्टॉप लॉस क्या होता है? ठीक है, स्टॉप लॉस एक तरीके से आपका रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर कुछ गलत होता है, अगर आपके यहाँ से गलत होती है तो आपका लॉस ज्यादा ना हो। ठीक, लॉस ज्यादा कब नहीं होगा, एनालिसिस गलत कब होगी, इस केस में कब गलत होगी, जब अगर आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्सल है, और रिवर्सल के बजाय वो स्टॉप लॉस, सॉरी, वो सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तो वो आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी, और एनालिसिस गलत हुई तो आप इस लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सेम चीजें आपके ऊपर में भी काम करती हैं, जैसे आपको रेसिस्टेंस पे रखना है या फिर ट्रेंड लाइन पे रखना है, तो आप ऐसे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आगे सेशन आते होते रहेंगे, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।